दी लाउड बिहार आप इस चैनल से जोड़कर रोजाना ताज़ा अपडेट पा सकते हैं। जैसे दिन भर की ताज़ा खबर, सरकार की नई योजनाएं, नए नियम, स्कूल कॉलेज स्कॉलरशिप, रोजगार। आरजेडी में नई सियासी तैयारी, मंगनी लाल मंडल बन सकते हैं बिहार प्रदेश अध्यक्ष। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी में संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए 14 जून को नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई और सूत्रों की माने तो मंगनी लाल मंडल नए प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। उनके नाम की औपचारिक घोषणा 19 जून को होने की संभावना जताई जा रही है। इस बदलाव को 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी नेतृत्व चाहता है कि संगठन में नई ऊर्जा और क्षेत्रीय संतुलन लाया जाए। जगदानंद सिंह की विदाई अब लगभग तय मानी जा रही है। वे लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सक्रिय थे, लेकिन हाल के दिनों में संगठन के भीतर असंतोष और बदलाव की मांग जोर पकड़ रही थी। ऐसे में मंगनी लाल मंडल को एक संतुलित और अनुभवी चेहरा मानते हुए आगे लाया जा रहा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि यह बदलाव सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय और चुनावी मोड में लाने की रणनीति का हिस्सा है। भोजपुरी स्टार रितेश पांडे की राजनीति में एंट्री, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ने का ऐलान। भोजपुरी सिनेमा के चर्चित अभिनेता रितेश पांडे ने राजनीति में कदम रख दिया है। उन्होंने 14 जून को आधिकारिक रूप से ऐलान किया कि वे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चुनावी मैदान में उतरेंगे। इस घोषणा के साथ ही वे उन कलाकारों की सूची में शामिल हो गए हैं जो ग्लैमर की दुनिया से सियासत की ओर बढ़ रहे हैं। इससे पहले पवन सिंह भी अपने चुनाव लड़ने की मंशा जता चुके हैं। अब रितेश पांडे की एंट्री से भोजपुरी इंडस्ट्री की राजनीतिक मौजूदगी और चर्चित हो गई है। हालांकि रितेश पांडे किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या किस सीट से उम्मीदवार होंगे, इसकी अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रितेश पांडे की छवि युवा और ग्रामीण वोटर्स में मजबूत है, खासकर बिहार और पूर्वांचल के इलाकों में। ऐसे में उनकी मौजूदगी कई सीटों पर समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, नई पार्टी नहीं बना रहा, आरजेडी की सफलता के लिए मेरी दुआएं हैं। हाल के दिनों में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी से नाराजगी और नई पार्टी बनाने की अटकलों के बीच तेज प्रताप यादव ने साफ किया है कि वे कोई नई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, आरजेडी मेरी पार्टी है, मेरी घर की पार्टी है, मैं कहीं नहीं जा रहा। पार्टी की सफलता के लिए मेरी दुआएं हमेशा रहेंगी। इस बयान से उन कयासों पर विराम लग गया है जिनमें कहा जा रहा था कि तेज प्रताप अलग मोर्चा बना सकते हैं या किसी नई राजनीतिक राह पर चल सकते हैं। तेज प्रताप पिछले कुछ समय से पार्टी गतिविधियों से दूर दिख रहे थे और कई बार सोशल मीडिया पर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तेज प्रताप का यह बयान आरजेडी के भीतर संगठनात्मक स्थिरता लाने की कोशिश है, खासकर जब पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी है। महागठबंधन में बढ़ा तनाव, माई बहन मान योजना पर कांग्रेस राजद आमने सामने। बिहार में महागठबंधन के भीतर मतभेद अब सतह पर दिखने लगे हैं। हालिया विवाद का केंद्र बनी है माई बहन मान योजना, जिसे कांग्रेस और राजद दोनों दलों ने अलग अलग मंच से लॉन्च कर दिया। इससे न सिर्फ सामंजस्य की कमी उजागर हुई है, बल्कि गठबंधन में दरार की अटकलें भी तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार इस योजना को लेकर पहले से साझा सहमति नहीं बनी थी। कांग्रेस नेताओं को लगा कि राजद ने योजना को हाईजैक करने की कोशिश की। वहीं राजद का दावा है कि यह उनकी पहल का हिस्सा थी, जिसे कांग्रेस ने अलग से दोहराया। इसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने 15 जून को एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी के सभी विधायकों और जिला स्तर के पदाधिकारियों को शामिल होने का निर्देश दिया गया है। बैठक में जमीनी संगठन को सक्रिय करने, राजनीतिक जिम्मेदारियां बांटने और आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस की स्वतंत्र रणनीति पर मंथन हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह टकराव सुलझाया नहीं गया तो 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की एकजुटता को बड़ा झटका लग सकता है। चिराग पासवान का चुनावी संकेत, रणनीतिक दाव या गठबंधन की चाल। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ एक व्यक्तिगत घोषणा नहीं, बल्कि एक रणनीतिक दाव है, जिसका मकसद एनडीए में सीट बंटवारे की बातचीत को प्रभावित करना भी हो सकता है। सूत्रों के अनुसार एलजेपी रामविलास ने 28 सीटों की मांग की है, जिसे भाजपा के साथ चल रही बातचीत का हिस्सा माना जा रहा है। ऐसे में चिराग का चुनाव लड़ने की बात करना दबाव की राजनीति का संकेत हो सकता है, जिससे वे गठबंधन में अपनी पार्टी की प्रासंगिकता और ताकत को फिर से स्थापित करना चाहते हैं। गौरतलब है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में
चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था, जिससे जेडीयू को नुकसान हुआ था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वे फिर से भाजपा के साथ दिखे। अब देखना होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग की भूमिका निर्णायक होती है या प्रतीकात्मक। एनडीए का बड़ा चुनावी लक्ष्य 225 सीटें जीतने का दावा, 2010 के रिकॉर्ड को पार करने की तैयारी। बिहार में एनडीए ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तेज कर दी है। राज्य के सामाजिक कल्याण मंत्री मदन साहनी ने दावा किया है कि एनडीए का लक्ष्य 225 सीटें जीतने का है, जो 2010 में हासिल किए गए सर्वाधिक 206 सीटों के रिकॉर्ड को पार करने जैसा होगा। मदन साहनी ने कहा, एनडीए की सरकार ने विकास और सुशासन का जो मॉडल पेश किया है, उसी के दम पर हम 225 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जनता का विश्वास हमारे साथ है। 2010 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए, तब बीजेपी जेडीयू गठबंधन, ने 206 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। अब 2025 के चुनाव में यह गठबंधन भाजपा, जेडीयू, हम और लोजपा, रामविलास सहित कई दलों के साथ मैदान में उतरने जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि यह 225 सीटों का लक्ष्य न केवल आत्मविश्वास का प्रतीक है, बल्कि विपक्ष को मनोवैज्ञानिक रूप से घेरने की रणनीति भी हो सकती है। एनडीए में सीएम चेहरे और सीट बंटवारे पर बड़ी हलचल, मांझी के बयान से नई बहस शुरू, चिराग ने दिखाई सख्ती। बिहार में एनडीए की रणनीति को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, हम के प्रमुख जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए को मुख्यमंत्री चेहरे की जल्द घोषणा करनी चाहिए, ताकि कार्यकर्ता और मतदाता एकजुट हो सके। मांझी के इस बयान को एनडीए के भीतर नीतिगत अस्पष्टता और अंदरूनी खींचतान के रूप में देखा जा रहा है। अभी तक भाजपा की ओर से नीतीश कुमार को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, जबकि वे मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। उधर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, ने सीट बंटवारे को लेकर भाजपा से स्पष्ट और सम्मानजनक समझौते की मांग की है। पार्टी सूत्रों के अनुसार एलजेपी, आरवी कम सीटों पर समझौता नहीं करेगी और उसकी ओर से 28 सीटों की मांग रखी गई है। विश्लेषकों का मानना है कि एनडीए को यदि अपने 225 सीटों के लक्ष्य को पाना है, तो भीतर की असहमति और असमंजस को जल्द सुलझाना होगा। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं, ताकि बिहार की राजनीति की हर नई खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।